लहरपुर नगर के छावनी मोहल्ला स्थित वेग हॉस्पिटल में मृत बच्चे के इलाज के नाम पर पीड़ित परिवार से हजारों रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 21 नवंबर को हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम प्यारापुर कोरैया निवासी अमर सिंह पुत्र रघुनंदन ने अपने 7 वर्षीय पुत्र को वेग हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। आपको बता दें, जहां के डॉक्टर एमआई बैग द्वारा बच्चे को इलाज किया जा रहा था, जो कि वेंटिलेटर पर था। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रशासन द्वारा बच्चों की मौत के बाद भी इलाज किया जा रहा था। इलाज के नाम पर करीब 60 से 70 हजार रुपए भी वसूले गए। 30 तारीख को यहाँ एडमिट करवाए थे, तो कहने लगे डॉक्टर हमें 72 घंटे में बताएंगे तुमको क्या है। हाँ, इसके बाद में इसका दम निकल रहा था रात में, उसके अगले दिन तो ये कहने लगे कि इसके वेंटिलेटर लगाएंगे तो ये 48 घंटा या 40 घंटे में इसको होश आ जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने वेंटिलेटर लगा दिया। उसके बाद में वो लड़का मर चुका था उसी दिन, परसों रात में ही। अच्छा। और ये वेंटिलेटर चलाते रहे। 300 रुपये प्रति घंटा हमसे लिया है उसका चार्ज। हाँ। कितने पैसे टोटल लिए हैं? 1 लाख के समथिंग रुपए ले लिए हैं। अच्छा। अब आज 11 बजे रात को बताया कि लड़के में तुम्हारे दम नहीं रह गया है, चाहो तो आप दूसरी जगह दिखा लो या तो इसको घर ले जाओ। इसकी सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा किया, जिसके चलते भारी संख्या में लोग एकत्र हुए। सूचना पर नगर चौकी प्रभारी राम आश्रय ने पहुंचकर परिजनों को समझाया। उन्होंने कहा, यदि आप लिखित प्रार्थना पत्र देते हैं तो अस्पताल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में अस्पताल संचालक डॉक्टर एमआई बैग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया तब उसकी कंडीशन काफी खराब थी और बीसीएम हॉस्पिटल खैराबाद से रेफर किया गया था। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तभी मशीनों के जरिए उसे सांस दी जा रही थी। इसके बारे में परिजनों को सूचित भी किया गया था, उससे हस्ताक्षर भी कराए गए थे। ये बच्चा बीसीएम अस्पताल से रेफर हुआ था। ये जब बच्चा हमारे पास आया था, इसको कहते हैं मेनिंगोएन्केफेलाइटिस, दिमागी बुखार है, लीवर फेल्योर था इसका। बच्चा बेहोशी में आया था, इसको बराबर झटके पड़ते हुए आए थे। यहाँ पर आए तो दवाइयाँ स्टार्ट हुई इनकी हैं। इसको वेंटिलेटर मशीन पे डालना पड़ा क्योंकि सांस की दिक्कत भी इसकी बढ़ गई थी ना। और फिर इनके झटके तो कंट्रोल हुए, प्लाज्मा भी चलाया गया ताकि जो खून जमाने की शक्ति है उसको बढ़ाया जाए। झटके कंट्रोल हुए हैं। दिमाग में प्रेशर बहुत हाई था, वो कंट्रोल हुआ है। इन्फेक्शन को था, वो भी इनका कंट्रोल हुआ है। जो हमारी लास्ट जो जांचें आई हैं लीवर वाली, जो पहले से थोड़ी बेहतर थी हैं। आज सुबह हम 72 घंटे के बाद ऐसे बच्चों को सभी परिजनों को बुला के समझा भी देते हैं कि बच्चे के दिमाग बिल्कुल तरह से सुन्न हो गया। उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन डेड, है ना। ब्रेन डेड में हम लोग 48 घंटा 72 घंटा रख के देखते हैं। उसके बाद ही हम लोग कह पाते हैं कि अब इसकी कोई संभावना नहीं कि बच्चा दोबारा वापस आएगा, है ना। इसका मतलब ब्रेन डेड का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं चल रही है या सांस नहीं चल रही। वो सारा का सारा सपोर्ट हम लोग देते हैं। जैसे सांस के लिए हम लोग वेंटिलेटर पे बच्चा पड़ा हुआ था, बच्चे की ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की दवाइयाँ चल रही थी उसकी। मगर ऐसे बच्चों में जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, इनमें संभावना बहुत नगण्य होती है कि दोबारा ये बच्चा होश में आएगा। तो इनके परिवारजनों से बात करके ही मैंने मशीन से इनको निकाला है, साइन भी करवाया है कि ऐसे बच्चों में बहुत कम संभावना होती है कि बच्चा दोबारा होश में आ पाएगा। ऐसे बच्चों महीनों सालों साल पड़े रहते हैं वेंटिलेटर पे। वही घटना की सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर आनंद मित्र को हुई है। उन्होंने सीएचसी के डॉक्टर नीतीश वर्मा को बेग हॉस्पिटल भेजा। नीतीश वर्मा ने बताया है कि अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें अस्पताल के समस्त प्रपत्र व स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं ठीक पाई गई हैं। मामले की जांच की जा रही है। देखिए, हम जैसे पहुंचे हैं सब, उसके बाद हमने पता किया है तो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चा बहुत ही क्रिटिकल की स्टेज में है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में, वहाँ से लेके आए थे। जो परिजनों को कहना था कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो भी करिए यही करिए। उन्होंने उसके लिए कंसेंट भी दिया था, बाकायदा लिखित में उनका वहाँ पे साइन वाइन है कि आप जो भी करिए। उसके बाद रेफर करने के बाद जब उन्होंने डिस्चार्ज करके ले गए हैं, वो भी साइन करके उनके परिजन ले गए हैं। बाकी हमने अस्पताल का निरीक्षण किया है तो अस्पताल में तो लगभग सारी सुविधाएं ठीक ठाक थी। रजिस्ट्रेशन भी है, डॉक्टर साहब खुद भी थे और बाकायदा डॉक्टर साहब ने सारी सुविधाओं को हमको खुद दिखाया। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा खामियां नहीं मिली, फिर भी कुछ हमने कागज़ वगैरह के फ़ोटो खिंचवाया है, दिखवाते हैं। उसके बाद में जो भी होगी कार्रवाई करेंगे अगर कुछ उसमें कुछ कमियाँ निकलेंगी तो।